आरजेडी का जो नेता होता है ना, वो जमीन से जुड़ा नेता होता है। आज हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी जब देखिएगा कोई काफिला हम चलते हैं, तो अगर कहीं युवा कहीं कोई मिल जाते हैं तो उनसे जा करके उनका सुख दुख को समझते हैं। हम लोग सिपाही हैं, हम लोग भी जब देखते हैं हमारे नेता इस तरह से करते हैं तो हम लोग भी उसी तरह से काम करने का काम करते हैं। चूँकि हमारे काम करने वाला नेता होता है, वो समाज के बीच में जा करके गरीबों के बीच में जो, चूँकि हमारे जो नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो हमेशा गरीबों के बीच में ही काम करने का काम करते थे। और की कहानी, जब वो रोड में चलते थे और कोई गरीब जो है मिल जाता था, तो ऐसे लोगों को बीच में जा करके उनको सम्मान देने का काम करते थे, जो हवाबाजी करने का काम करते हैं। हवाबाजी में खास करके झारखंड की जनता आने वाले नहीं है, तक आने जाने का सिर्फ काम किए हैं। जमुई के लिए उन्होंने कुछ विशेष कुछ करके नहीं, बड़े लोग होते हैं, प्रधानमंत्री छोटी अहमियत के लोग नहीं है। ये जो है ना, वो सिर्फ वो वादा करते हैं लोगों को गुमराह करने। वो कभी बात रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई फैक्ट्री की बात नहीं करेगा, वो तो जाति में बांटने की बात करते हैं। तो जो देखिए बांट करके राज करने की जो बात करते हैं, तो वो फैक्ट्री की बात यहाँ क्यों करें। और पहले भी कई बार प्रयास किए हैं उन्होंने बुड़बक बनाने का, लेकिन यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे फिर से जो है इस बार, पिछली बार ही हमारे महागठबंधन की सरकार बनती, 2-4-5 सीट पर जो है गड़बड़ कर दिया गया था। हमारे जो जनता है ना, वो सजग है और आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में, और हम लोग उन्हीं के लिए हमेशा हर तरह से काम कर रहे हैं। अभी भी हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तभी आज समाज में मेरा नाम है। जी। लेकिन आगे और मौका मिलेगा तो उसका भी एक जो है प्रोग्राम तय कर करके, जो अभी भी हम करते हैं, एक शेड्यूल, एक टाइमिंग, एक कहा जाए ठीक है सिस्टम के साथ हम काम करते हैं, तो उस समय भी हम उसी सिस्टम पे काम करेंगे। लेकिन कुछ सर पावर ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कुछ पद होता है तभी हम समाज को जो है खुल के, जैसे भ्रष्टाचारी को रोकने का हर संभवतः प्रयास करेंगे, और कर्मचारी को जो है मुंह पर ताला जो बंद होता है वो चीज़ पर। देखिए वो कब होगा, जब जो जनप्रतिनिधि संतुष्ट होगा, जो जनप्रतिनिधि को जो है अपना जो है कहा जाए कि बेसिक उसका नहीं होता है, भूख शांत होगा, वही जनप्रतिनिधि समाज के लिए काम कर सकता है। तो हम लोग जैसे लोग हम जो है जो करना था माँ के लिए, पिताजी के लिए, भाई के लिए, समाज सब कर चुके हैं। अब जो करना चाह रहे हैं, जो समय बचा हुआ है समाज के लिए, तो हम लोग को अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर पद तो चाहिए। बिना पावर का तो सुनेगा भी नहीं कोई। कोई नहीं सुनेगा। आज जिला परिषद है तो थोड़ा सुनता है, और पावर आएगा तो बहुत ऐसी बातें हैं। आज जहाँ भी जाइए हॉस्पिटल जाइए, देख लीजिए हॉस्पिटल की क्या हालत है। गरीब लोग जाएगा लाइन लगा देगा, वहाँ पर दिक्कत है। आप जाइए ब्लॉक, वहाँ पर दिक्कत है। बिजली विभाग जाइए, वहाँ दिक्कत है। आप कहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर कि सरकारी ये काम होता है वहाँ पर दिक्कत है। इसलिए वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ेगी हम लोग जैसे लोगों का। तो निश्चित तौर पर अगर समाज चाहा, और लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, लोगों को विश्वास भी है मेरे प्रति, तो मौका अगर मिलेगा तो जनता भी हमको सहयोग करेगी। हमको पूरा विश्वास भी है, क्योंकि 2 बार हमने अपने पत्नी के लिए वोट मांगा, आशीर्वाद मांगा, तो आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे लोग उनको चुनते हैं जो अच्छे होते हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं। अभी भी जनता बहुत ही अच्छे हैं, जनता मालिक होते हैं, जनता को सारा पता होता है कौन लोग अच्छे होते। गुमराह करने का काम उसको कितनों कर ले, लेकिन अभी के समय में, खास करके इस तकनीकी युग में, अभी का जो समय शिक्षित है, हर लोग शिक्षित हो चुका है। अभी देखिए कि तारापुर में जो है राजीव सिंह विधायक, लेकिन उनके रीजन में बताइए, तारापुर से जब खड़गपुर की स्थिति, रोड पर कुछ बात करेंगे? मैं देखिए विधायक जी पर कोई बात नहीं करूँगा, रोड की परिस्थिति। मैं रोड का जहाँ तक है कि आप सिर्फ देखिएगा सभी जगह सिलापट लगने का काम हो रहा है, लेकिन सिलापट तब लगना चाहिए जब काम हो जाना चाहिए। तो आप कहाँ, हर जगह देखिएगा जाम की समस्या है। तारापुर में जाम की पूरा समस्या है। अभी तक हमको लगता है कि 2016 से मैं तारापुर में जनप्रतिनिधि के तौर पे कई बैठकें प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कराया गया। वो मात्र 2-4 दिन 10 दिन के लिए होता है, तो वो फिर नहीं हो पाता है। अभी हमने पिछले सप्ताह मैंने देखे यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी एक विशेष बैठक रखे थे, और रख करके चाहा कि हम जो है यहाँ पर जो है कि समाप्त कर देंगे जो यहाँ जाम की समस्या है। तो मैंने उससे पहले की बैठक में बोला था उनको कि अगर आप इस तरह की समस्या से दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो वहाँ पर सब्जी बेचने वाले हैं, सबसे पहले जो वहाँ फल बेचने वाले हैं,
वहाँ टोटो चलाने वाले जो गरीब तारापुर के जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, जो कि आश्रित है इसी बाजार पे, उनके लिए पहले आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब आप वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे तो लोग वहाँ अपने आप जाने लगेंगे। जब जाने लगेंगे तो जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो हमको लगता है सिर्फ बैठक कर लीजिएगा, कौरम पूर्ति कर लीजिएगा और जा करके रोड को नोच दीजिएगा, टोटो वाले को भगा दीजिएगा, किसान को उजाड़ दीजिएगा, इससे वो जाम की समस्या से निजात नहीं होने वाला है। सबसे पहले सार्वजनिक प्लेस का चयन करना पड़ेगा और उन सब्जी बेचने वाले, उन किसानों को, उन झोपड़ी बना करके वहाँ जो फल बेच रहे हैं उनके लिए, और जो टोटो चलाने वाले लोग हैं उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद ही इसके लिए जो है ना आम आवाम से लोगों को बैठाइए, सबसे राय लीजिए, उसके बाद ही आप इस तरह का काम कीजिए, देखिए सफलता मिलेगी। चलिए, यहाँ पर लगातार कई मुद्दे पर हमारा तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी काम यानी कि वो सुविधा लग रहा था उस पर हमारी चर्चा हुई। सबसे पहले भ्रष्टाचारी पर हुआ, उसके बाद लगातार तारापुर में जितने भी काम हो रही है उस पर मैंने बहुत सारा बात। तो यहाँ बात तो आई कि सर जब तक पावर अगर हमारे पास मान लीजिए जिला परिषद का जितना होता है उतना हम संभव कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े मुद्दे के लिए जो है मान लीजिए स्कूल लगाना हो, स्कूल हमारे यहाँ आना है, या फिर जो है वैसा कुछ काम समाज के लिए करना जो कि देख लीजिए आज के अफसर साइज जैसा चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपको खुला चुनौती, आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, पॉकेट गर्म करने के लिए 10,000 रुपया खबरें आ रही है। आपको निबंधन जो बनाता है, आय प्रमाण पत्र वगैरह कई ऐसे है जो कि अभी सर्वे के नाम पर लूट हुआ। तो हमारे पास जब तक नए पावर आ जाता है, वाकई इनके पास जब तक पावर नहीं आ जाता, जब तक कोई पद नहीं होता, जब तक आप सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। निश्चित तौर पे बिना पद जितने भी लोग हैं, देखिए लोग में सबको क्षमता है। आज आपके पास मीडिया है तो आप कुछ बोल पाते हैं, हमारे पास कोई क्षमता होगी, कोई पद होगी तभी हम कुछ बोल पाएंगे। समाज के लिए आगे काम करने का तो जो होता है बिना पद का भी करते हैं लोग, हम करते ही हैं, करते हैं तभी तो हम आगे हैं। हाँ बिल्कुल, लगातार नियंत्रण हमने देखा कि आज से 6 महीना 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक इनके माध्यम से सूखा राशन बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाया। जहां तक पानी के देखेंगे हमारे वीडियो में ही अभी जब लोड करेंगे हम तो उसमें बाई स्क्रिप्ट में देखिएगा कि किस प्रकार से सूखा राशन बांट रहा है। भीम बांध जैसा दूधपनिया गांव में जो है सूखा राशन छठ पर्व के दिन, उससे पहले दीपावली था, उसमें बांटने का काम किया। ठीक जिस समय हमारी माँ बहन जो है छठ व्रत की महिलाएं जो है उनके लिए पलटा साड़ी भी बांटने का काम किया। तमाम सामाजिक कार्यों के प्रति इनका जो है समाज के प्रति से जो है मदद चलते रहता है। और मैं चाहूँगा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से अगर वैसा आरजेडी पार्टी में जो काम कर रहे हैं, अगर उनसे अगर बनता है कि टिकट अगर लेकर आते हैं तो तारापुर की जनता जो है एक बार मौका दें, क्योंकि पद जब तक नहीं रहता जब तक आपको हेल्प नहीं कर पाता है। तो छोटा सा मेरा तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कैसा रहा कमेंट में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।